वेलकम गाइस टू आवर चैनल क्रिस्टल साइंस एंड मैथ्स। हमने लास्ट वीडियो में 13.1 एक्सरसाइज किया था एंड इस वीडियो में हम 13.2 एक्सरसाइज करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को एंड तक देखें। ठीक है, एंड हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन से अभी स्टार्ट करने वाले हैं। दैट इज अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर with both their radii being equal to 1 centimeter and the height of the cone being equals to its radius। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोल दिया है कि यहाँ पे जो रेडियस है वो क्या है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे दो फिगर दिख रहा है, एक कोन और एक हेमिस्फीयर, तो दोनों की रेडियस क्या होगी 1 सेंटीमीटर एंड हाइट भी यहाँ पे क्या है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें निकालना क्या है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन द टर्म्स ऑफ पाई। ठीक है, जब भी बोल दे इन द टर्म्स ऑफ पाई विच मीन्स दैट कि हमें क्वेश्चन को पाई में ही रहने देना है। ठीक है, पाई की जो वैल्यू है उसको पुट नहीं करना है, तो ऐसे कांस्टेंट की तरह उसे लिखना है। यहाँ पे टोटल वॉल्यूम बोला है। ठीक है, टोटल वॉल्यूम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो यहाँ पे दो फिगर आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, कोन एंड हेमिस्फीयर, तो दोनों की वॉल्यूम को ऐड करना है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, हेमिस्फीयर वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच एंड इसकी वॉल्यूम क्या है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, यहाँ पे आप कॉमन भी ले सकते हो। अगर हम कॉमन लेंगे तो क्या आएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे ओनली एच बचा फर्स्ट वाले टर्म में से और यहाँ से 2 बचा एंड 1 आर। ठीक है, दैट इज 2 आर। यहाँ पे आप वैल्यू आप पुट कर सकते हो, पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी है। ठीक है, आर की वैल्यू 1 स्क्वायर, एच की वैल्यू 1 एंड आर की वैल्यू 1। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व करोगे तो 1/3 पाई, 1 की स्क्वायर क्या हो गई 1 हो गई। ठीक है, एंड यहाँ पे 1 + 2 दैट इज 3, यहाँ पे 3 कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या आपका पाई। ठीक है, वॉल्यूम निकाल रहे हो तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे देखो इस सारे क्वेश्चन में ना आपको डायग्राम मिला होगा तो सही है। ठीक है, अगर डायग्राम नहीं मिला है तो आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। अगर आप एक बार डायग्राम बना देते हो ना तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। बस फॉर्मूला याद करना है और क्वेश्चन अच्छे से पढ़ के डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो Raquel, an engineering student, was asked to make a model shaped like a cylinder with two cones attached at its two end। ठीक है, दोनों साइड में क्या है कोन है, तो पहले एक यहाँ पर बना लो सिलेंडर। ठीक है, यहाँ पे सिलेंडर बनाया, सिलेंडर के नीचे क्या है कोन है, यहाँ पर भी क्या है कोन है, दोनों ही एंड में कोन है। ठीक है, यहाँ पे क्या है डायमीटर 2 सेंटीमीटर विच मीन्स दैट रेडियस इक्वल्स टू 3/2 सेंटीमीटर। ठीक है, फ्रैक्शन में ही रख सकते हो या फिर पॉइंट में भी ला सकते हो। एंड यहाँ पे हाइट, टोटल हाइट क्या दे दी है 12। ठीक है, टोटल हाइट क्या है 12 सेंटीमीटर एंड ईच कोन की हाइट कितनी दी है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब 2 सेंटीमीटर यहाँ एंड ये वाला पोर्शन भी आपका क्या हो गया 2 सेंटीमीटर, तो ये वाला पोर्शन आपका क्या हो गया 8। ठीक है, तो हाइट आपकी क्या हो गई, हाइट इक्वल्स टू 12 माइनस 4। ठीक है, ऊपर 2 एंड नीचे 2, दोनों को प्लस करके 12 से माइनस कर देना, तो दिस बिकम 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी हमें क्या निकालना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन द मॉडल। मॉडल में कितना एयर कंटेंट है, तो जितना इसका वॉल्यूम होगा उतना एयर कंटेंट है। ठीक है, तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, बीच में क्या है आपका सिलेंडर एंड प्लस कोन। ठीक है, कितना कोन है 2, तो 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट, ये जो एच है ना ये आपका सिलेंडर का हाइट है। ठीक है, एंड स्मॉल एच ये किसका हाइट है कोन का, जो कि है आपका 2 सेंटीमीटर। ठीक है, दो हाइट है एंड डिफरेंट है, दोनों हाइट को आप अलग तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, एक स्मॉल एच कैपिटल एच या फिर H1 या फिर H2 लेके। कोन की वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, एंड वैल्यू से यहाँ पे पाई आर स्क्वायर कॉमन चला गया, बचेगा क्या है यहाँ पे h, यहाँ पे 2/3 स्मॉल h। ठीक है, हम वैल्यू पुट कर देते हैं 22/7 मल्टीप्लाई 3/2 होल स्क्वायर, यहाँ पर 8 + 2/3 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा
22/7, 9/4, यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 + 4/3, ठीक है। तो यहाँ पे आप एलसीएम ले लेना, एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 22, यहाँ पे मैं कर देती हूँ, ठीक है। 22/7 मल्टीप्लाई 9/4 मल्टीप्लाई 28/3, ठीक है। यहाँ पे आप कैंसिल आउट कर सकते हो, ठीक है, 3 टाइम्स में 7 4 जा 28, तो आंसर आ गया 66, ठीक है। वॉल्यूम निकालना है, इसका मतलब सेंटीमीटर क्यूबिक, ये हो गया आंसर आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलाब जामुन कंटेन्स sugar syrup up to 30% of its volume. Find the approximately how much syrup would be found in 45 gulab jamun, each shaped like a cylinder with two hemispherical end with a length of 5 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड डायमीटर कितना दे दिया 2.8। तो यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे देखो ये जो गुलाब जामुन का शेप दिख रहा है ना, ये इस तरीके का है, ठीक है। बोथ एंड में क्या है, हेमिस्फेरिकल ये शेप है, ठीक है, एंड बीच में क्या है, सिलेंडर है। यहाँ पे रेडियस, ठीक है, ये जो रेडियस है वो कितना हो जाएगा आपका, रेडियस हो जाएगा 2.8/2, ठीक है, दैट इज 1.4। तो ये अगर 1.4 है तो दिस बिकम ऑल्सो 1.4 एंड इट इज ऑल्सो 1.4, ठीक है। एंड टोटल लेंथ कितना दे दिया है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये कितना है आपका 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर है। तो ये बीच वाला पोर्शन कितना हो जाएगा, तो हम 5 में से, ठीक है, h की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 माइनस 1.4 प्लस 1.4, ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका 2.2, ठीक है। तो ये क्या हो गया 2.2 हो गया। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, सिरप का वॉल्यूम निकालना है। पहले 1 गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकाल देते हैं, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। यहाँ पे कितने हेमिस्फेयर है, 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है सिलेंडर का, πr²h, एंड इसकी वॉल्यूम क्या होती है 2 × 2/3 πr³, ठीक है। यहाँ से पाई कॉमन जा सकता है, ठीक है, पाई कॉमन ले लो, पाई r² कॉमन गया, यहाँ पे h बचा, यहाँ पे 2/3 r, ठीक है। वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा 22/7 मल्टीप्लाई, देखो रेडियस कितना 1.4 है, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ ना 14/10, आप पॉइंट हटा देना, इजी होगा सॉल्व करने में, ठीक है, एंड फ्रैक्शन ही रहने देना, एंड में आप पॉइंट में चेंज कर सकते हो, तो वो सही होगा। h कितना है हमारा 2.2, तो हम लिख सकते हैं 22/10, ठीक है। पॉइंट हटाना है, एक पॉइंट हटाना है तो नीचे 10 डाल देना, अगर 2 पॉइंट हटाना है तो नीचे 100 कर देना, ठीक है, एंड 2/3 r है, तो 2/3 मल्टीप्लाई 1.4, ठीक है। इसको सॉल्व कर तो 7 3 कट गया आपका 2 टाइम्स में, फिर से काट दो 5 टाइम्स में, ठीक है। तो टोटल कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर 154/25, ठीक है, और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा 22/10, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2.8/30, ठीक है। 30 पॉइंट हटाओगे तो 30 हो जाएगा, ठीक है, पॉइंट हटा दो, देन दिस बिकम 154/25। यहाँ पे अगर एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो हो जाएगा आपका 94/30, ठीक है। यहाँ पे ही रहने दो, ये क्या हो गया 1 गुलाब जामुन का वॉल्यूम, ठीक है। अगर हमें 45 गुलाब जामुन की वॉल्यूम निकालनी है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, तो हमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 45, ठीक है, किससे 45, तो 1 वॉल्यूम के साथ, तो 45 मल्टीप्लाई 154/25 मल्टीप्लाई 94/30, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये आपका, यहाँ से आप काट भी सकते हो, ठीक है, काटोगे तो ये काट लो 5 के टेबल से 9 टाइम्स में, ये 5 टाइम्स में, ठीक है, एंड फर्दर भी ये कटेगा 3 के टेबल में 3 टाइम्स में, एंड ये आपके 10 टाइम्स में, ठीक है। इतना आप कर दिए 154, ठीक है, इंटू 94,
बाई 50, ये आ गया आपका। एंड आपको क्या निकालना है? 30%। क्यों? सिरप की वॉल्यूम निकालनी ना, सिरप कितना है? 30% है, तो 30% ऑफ टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 30/100 मल्टीप्लाई वॉल्यूम कितना आया था? 154 मल्टीप्लाई 94 बाई 50। ठीक है, ये आ गया आपका। एंड यहाँ पे 3 भी थी ना, यहाँ पे 3 लिख लो। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आपका 338.45 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड विथ 4 कॉनिकल डिप्रेशन टू होल्ड पेन। ठीक है, एक पेन स्टैंड है, ठीक है, वुड का बना हुआ है। नीचे वाली शेप क्या है? ये क्यूबॉइड की है। ठीक है, नीचे वाली शेप क्यूबॉइड की है, जिसकी लेंथ कितनी है? 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितनी है? 10 सेंटीमीटर एंड हाइट कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड कोनिकल यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, कोनिकल भी है। उस कोनिकल की भी क्या हो जाएगी? हाइट कितनी हो जाएगी? हाइट दे दी है 1.4। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है हाइट, ये कितना हो गया? 1.4 सेंटीमीटर। रेडियस कितना है? 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें क्या निकालना है? वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द इंटायर स्टैंड। ठीक है, तो हमें क्या करना है? टोटल वॉल्यूम निकालना है, क्या? क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालना है, प्लस ये जो आपके कोन दिख रहे हैं ना, 4 कोन्स, इससे क्या करना है? सब्सट्रैक्ट कर देना है क्यूबॉइड के वॉल्यूम से। ठीक है, तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ द वुड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ 4 कोन्स। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या हो गया? LBH माइनस 4 इंटू कोन की वॉल्यूम क्या होती है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, 15 इंटू 10 इंटू 3.5। ठीक है, माइनस 4/3 मल्टीप्लाई। ठीक है, पाई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, कितना आएगा? 22/7। ठीक है, आर की वैल्यू 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 1.4। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 5 to 5। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करोगे, सॉल्व करो, यहाँ पे आपका हो जाएगा 4.43। ठीक है, कैंसिल आउट, ये 7 कैंसिल आउट हो जाएगा 0.2 से, तो आप मल्टीप्लाई करके देख लेना। ठीक है, 4.4/3 आ गया। ठीक है, फिर से अगर आप सॉल्व करोगे तो इससे पॉइंट में ले आओ, 1.464 आ गया, एंड ये आपका सब्सट्रैक्ट होके हो गया 523.5। ठीक है, ये क्या हो गया? आपका सेंटीमीटर क्यूब हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। A vessel is in the form of an inverted cone. Its height is 8 centimeter and the radius of its top, which is open, is 5 centimeter. ठीक है, यहाँ पे बोलिए एक वेसल है जो कि इन्वर्टेड कोन शेप में है। ठीक है, एंड इसकी हाइट कितनी दी गई है? 8 सेंटीमीटर। ठीक है, 8 सेंटीमीटर की हाइट दी गई है एंड रेडियस कितनी है? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इट इज फिल्ड विथ वाटर अप टू द ब्रिम, मतलब वाटर जो है वो क्या है? फुल है पूरा। ठीक है, व्हेन अ लीड शॉट ईच ऑफ वॉल्यूम इज अ स्पेयर ऑफ रेडियस 0.5। ठीक है, जो स्पेयर की रेडियस है, ठीक है, एक लीड शॉट है, मतलब छोटे छोटे बॉल्स बोल सकते हो। ठीक है, वो स्पेयर शेप के हैं, उनकी रेडियस क्या होगी? 0.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ड्रॉप इनटू द वेसल, वेसल में क्या किया जा रहा है? उसको फेंका जा रहा है, तो उसमें से 1/4 ऑफ वाटर क्या होता है? फ्लो आउट हो जाता है, मतलब ओवरफ्लो हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 1/4 ऑफ वाटर मतलब कितना निकलेगा? जितना वॉल्यूम ऑफ कोन है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन से 1/4 पानी क्या होता है? फ्लो आउट हो जाता है। ठीक है, हमें क्या निकालना है? फाइंड द नंबर ऑफ लीड शॉट ड्रॉप्ड इन द वेसल। हमने कितना लीड शॉट फेंका है? ठीक है, 1 फेंका है कि 2 फेंका है कि 10 फेंका है, कितना फेंका है? तो देखो, अकॉर्डिंग टू द आर्किमिडियन प्रिंसिपल, हम कोई भी चीज अगर पानी के अंदर इनपुट करते हैं, ठीक है, तो कुछ पानी क्या करते हैं? ओवरफ्लो करते हैं। ठीक है, तो ये जो पानी ओवरफ्लो कर रहे हैं ना, तो अकॉर्डिंग टू द आर्किमिडियन प्रिंसिपल होता क्या है? जितना हम फेंक रहे हैं, ठीक है, उसका वॉल्यूम और जितना पानी बाहर जा रहा है उसका वॉल्यूम क्या होता है? सेम होता है। ठीक है, तो उसी प्रिंसिपल को हम यूज करके यहाँ पे आंसर निकालेंगे। तो देखो, वॉल्यूम कितना, पानी कितना निकला है? 1/4 निकला है, तो 1/4 ऑफ पानी का हमें क्या निकालना? वॉल्यूम निकालना है, तो पहले वॉल्यूम ऑफ कोन निकाल देते हैं। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो जाएगा आपका?
1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, हमें निकालना क्या है, 1/4 ऑफ वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, 1/4 ऑफ वॉल्यूम, तो हम क्या करेंगे, 1/4 मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/4 मल्टीप्लाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, 1/12 मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे पाई को पाई की तरह ही रख सकते हो। ठीक है, एंड आर की वैल्यू क्या है, 5 की स्क्वायर हो जाएगी, एंड ये 8। ठीक है, इसको अगर आपको सॉल्व करना है तो लिख सकते हो 1/12 इंटू पाई 25 मल्टीप्लाई 8। ठीक है, ये हो गया आपका। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा, यहाँ से कैंसिल आउट कर दो, और करके ये क्या हो गया आपका 2 हो गया, तो दिस बिकम 50 पाई बाई 3। ठीक है, हमें निकालना क्या है, 1/4 ऑफ वॉल्यूम किसके साथ इक्वल है, तो नंबर ऑफ शॉट के साथ इक्वल है। नंबर ऑफ शॉट को हम n ले लेते हैं। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ वन स्पेयर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वन लीड शॉट। ठीक है, तो ये टोटल वॉल्यूम किसके साथ इक्वल होगी, 1/4 वॉल्यूम ऑफ द कोन के साथ इक्वल होगी। ठीक है, 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन के साथ। यहाँ पे n वॉल्यूम ऑफ लीड जो स्पेयर है। ठीक है, लीड शॉट मीन्स आपका स्पेयर है, तो स्पेयर का वॉल्यूम क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, एंड ये आपका क्या मिल गया, 50 पाई बाई 3। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 3 कैंसिल आउट हो गया, एंड पाई पाई कैंसिल आउट हो गया। जब भी देखना दो नंबर के बीच में मल्टीप्लाई है तो ये इस तरीके से कैंसिल आउट हो सकता है। ठीक है, बट यहाँ पे आप प्लस माइनस जो भी लिखे होगे और कैंसिल आउट करोगे तो वो गलत हो जाएगा। तो इम्पॉर्टेंट है कि दोनों के बीच में मल्टीप्लाई होना चाहिए, फिर आप कैंसिल आउट करो दोनों तरफ। यहाँ पे क्या हो जाएगा, n इंटू 4, एन इसकी r की वैल्यू क्या थी, 0.5 का क्यूब हो गया। ठीक है, एंड दिस 50, यहाँ पे देखो 5 की क्यूब क्या होती है, 125। ठीक है, एंड 0 कितने के बाद लगेगा, 3 के बाद लगे 3। ठीक है, ये हो गया आपका, एंड यहाँ पे क्या हो गया आपका 50। तो इससे अगर मैं कैंसिल आउट करूँगी 25 के टेबल से, तो ये 5 टाइम्स में एंड ये 40 टाइम्स में जाएगा। ठीक है, तो ये 4 एंड 40 भी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट होके 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, n इंटू 5/10 इक्वल्स टू 50। फिर से यहाँ पे अब 5 के टेबल से काट सकते हो, 1/2 हो गया, एंड ये 2 उस तरफ चला गया, मल्टीप्लाई हो गया 50 से, देन इट्स बिकम 100। ठीक है, तो देयरफॉर द नंबर ऑफ शॉट्स कितना हो गया, 100 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 24। ठीक है, यहाँ पे एक सॉलिड सिलेंडर है। ठीक है, उसकी हाइट कितना दे दी है, h1 ले लो। ठीक है, h1 कितना दे दिया है, 220, ठीक है, सेंटीमीटर, एंड रेडियस डायमीटर दिया है, तो रेडियस निकाल दो, 24/2 दैट इज 12 सेंटीमीटर। ठीक है, विच इज सरमाउंटेड बाई अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और एक सिलेंडर है जिसको हम H2 लेते हैं। ठीक है, वो कितना है, 60 सेंटीमीटर, एंड R2 कितना हो गया आपका, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फिगर क्या बोला है ना, मतलब एक सिलेंडर ऑलरेडी था। ठीक है, ये एक सिलेंडर है। ठीक है, इसके ऊपर और एक सिलेंडर है। ठीक है, ये इस टाइप का फिगर आएगा। तो ये नीचे जो सिलेंडर है इसकी हाइट कितनी दे रही है, 220। ठीक है, एंड इसकी हाइट कितनी दी है, 60, एंड रेडियस इसकी 8 है, एंड इसकी कितनी रेडियस है, 12 है। ठीक है, ये दिया है, हमें क्या निकालना है, फाइंड द मास ऑफ द पोल। ठीक है, मास निकालना है, तो मास निकालने के लिए हमें वॉल्यूम निकालना पड़ता है। ठीक है, एंड वॉल्यूम से हम क्या करेंगे, मास निकालेंगे। ठीक है, तो पहले वॉल्यूम निकाल देते हैं, वॉल्यूम ऑफ पोल। ठीक है, अब पोल निकालने के लिए हम वॉल्यूम ऑफ पोल निकालने के लिए क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1, ठीक है, सिलेंडर 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 2। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, पाई r1 स्क्वायर h1 प्लस पाई r2 स्क्वायर h2। ठीक है, यहाँ पे पाई कॉमन लेके सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे r1 की वैल्यू कितनी है, 8 है। ठीक है, 12 ले लो, 12 स्क्वायर, एंड h की वैल्यू 220 मल्टीप्लाई प्लस 8 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 60। तो इसको सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे पाई की वैल्यू क्या लेनी है, 3.14। क्वेश्चन में देख लेना पाई का वैल्यू क्या लेना है। ठीक है, दिस बिकम 3840 प्लस 31680। ठीक है, देन इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका,
11,532.8 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये वॉल्यूम हो गया। हमें निकालना है क्या है, मास निकालना है। ठीक है, बट मास निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे। तो देखो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू कितना दे दिया, 8 ग्राम। ठीक है, देन 11,532.8 सेंटीमीटर क्यूब कितना ग्राम होगा, तो 8 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इस नंबर को, जितना वॉल्यूम आया है आपका, देन ये क्या हो जाएगा, ग्राम में हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, 892262.4। ठीक है, ग्राम। अब इसको केजी में भी करोगे तो 1000 से डिवाइड कर देना। ठीक है, तब क्या हो जाएगा आपका, 3 डिजिट के बाद आ जाएगा। ठीक है, ये आपका केजी में आ गया। दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। ठीक है, दोनों ही आंसर। हमें क्या निकालना था, मास निकालना था। तो मास निकालने के लिए पहले हमने क्या किया, वॉल्यूम निकाला, फिर वॉल्यूम निकाल के क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया 8 से। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, a solid consisting of a right circular cone of height 120 cm and radius 60 cm standing on a hemisphere of radius 60 cm। यहाँ पे दे दिया एक सिलेंडर है। ठीक है, वो क्या है, आप सिलेंडर के अंदर एक सॉलिड है। ठीक है, एक फिगर है जो कि उसके अंदर है। ठीक है, एंड वो जो सॉलिड फिगर है वो किस चीज से कंबाइन किया है, तो कोन एंड हेमिस्फेयर से। ठीक है, देख सकते हैं ये कोन है एंड ये हेमिस्फेयर। ठीक है, ये चीज एक सिलेंडर के अंदर है। ठीक है, और ये सिलेंडर में क्या है, ये सिलेंडर इज अ फुल ऑफ वाटर। ठीक है, ये सिलेंडर में क्या है, पूरी पानी भरी हुई है ये सिलेंडर। ठीक है, देन ये चीज अगर हम इसको अंदर डालते हैं तो इसमें जो रिमेनिंग वॉल्यूम है, ठीक है, डालने के बाद रिमेनिंग वॉल्यूम है, ये रिमेनिंग वॉल्यूम कितनी हो जाती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालेंगे एंड वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड निकालेंगे, फिर दोनों को हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या हम निकालेंगे, यहाँ पे लिख लो। क्वेश्चन में गिवन क्या है, आपका रेडियस कितना गिवन हुआ, 60 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद आपका हाइट कितना गिवन है, हाइट ऑफ अ कोन। ठीक है, कोन की हाइट 120 है, ये ठीक है, कोन की हाइट। ठीक है, बट हमें यहाँ पे सिलेंडर की हाइट नहीं दी हुई है। ठीक है, बट यहाँ पे देखो ये क्या है, ये आपका 120 हाइट है। ठीक है, एंड रेडियस कितना है, 60। तो मैंने बोला था ये जो लाइन होता है ना, ये रेडियस ये इसके साथ इक्वल होता है, देन ये भी 60 हो गया, ये आपका 120 हो गया। तो हाइट ऑफ द सिलेंडर क्या हो गया, हाइट ऑफ सिलेंडर आपका 180 हो गया। ठीक है, 120 प्लस 60 इक्वल्स टू 180 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर में कितना पानी बचा है, तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस ये जो टॉय है। ठीक है, जो भी एक सॉलिड है, जो भी एक चीज है, इसकी वॉल्यूम, तो इसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी, टोटल वॉल्यूम जो सॉलिड की क्या हो जाएगी, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ये दोनों की वॉल्यूम को हम ऐड करके सिलेंडर के वॉल्यूम से क्या करना है, उसको माइनस कर देना। ठीक है, हेमिस्फीयर। यहाँ पे देखो सिलेंडर की वॉल्यूम क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, कैपिटल एच। यहाँ पे इसकी वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगी, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2/3 पाई 2/3 पाई आर क्यूब। यहाँ से देखो, यहाँ पे आप लिख सकते हो, पाई कॉमन ले सकते हो, पहले सॉल्व कर दो। ठीक है, यहाँ पर पाई कॉमन ले लो, सही रहेगा। ठीक है, आर भी कॉमन ले सकते हो। ठीक है, हम एक साथ कॉमन ले लेते हैं, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या रह गया, एच, यहाँ पे क्या रह गया, 1/3 एच स्मॉल एच। ठीक है, प्लस 2/3 आर। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, 22/7 22/7 इंटू आर स्क्वायर क्या हो गया, 60 मल्टीप्लाई 60, एंड ये हाइट क्या हो गया आपका, 180 माइनस 1/3 इंटू 120 प्लस 2/3 मल्टीप्लाई 60। यहाँ से आप कैंसिल आउट कर सकते हो, 40 यहाँ से 20। क्या यहाँ पे आप देख लो, रहा क्या आपका 22/7 3600। ये क्या हो गया, 180 माइनस
ये 40 एंड दिस इज ऑल्सो बिकम 40, देन 40 प्लस 40 80। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 113142.57 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ स्फेरिकल ग्लास vessel has a cylindrical neck 8 cm long and 2 cm in diameter. The diameter of the spherical part is 8.5 cm. By the measuring the amount work it hold. ठीक है, a child finds volume to be 345 cm cube. Check whether she is correct. ठीक है, and measure द वॉल्यूम। ठीक है, इनसाइड वॉल्यूम हमें क्या करना है? मेजर करना है एंड चेक करना है कि वो जो बच्चे ने बोला है दैट इज 345 वॉल्यूम वो है कि नहीं है। ठीक है, एंड यहाँ पे पाई की वैल्यू हमें क्या लेके चलनी है? 3.14। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं हमें टोटल वॉल्यूम निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये दो जो है सिलेंडर नेक एंड स्पेरिकल पार्ट जो नीचे है दोनों को क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो सिलिंड्रिकल में हमें क्या क्या गिवन है। यहाँ पे हमें रेडियस गिवन है r1 ले लो। ठीक है, 1 सेंटीमीटर एंड h1 ले लो 8 सेंटीमीटर। वहीं पर स्फेयर की बात करें r हो जाएगी r2 कितना हो जाएगा आपका 8.5/2। ठीक है, ये हो गया आपका r2। यहाँ पे हमें क्या निकालना है? टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। फॉर्मूला पुट कर दो, पाई r1 स्क्वायर h प्लस 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है, r2 क्यूब। यहाँ पे पाई कॉमन ले सकते हो, r1 स्क्वायर h प्लस 4/3 r2 क्यूब। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं 3.14। r1 क्या है आपका? 1 का स्क्वायर इंटू 8। ठीक है, प्लस 4/3 r2 यहाँ पे कितना मिल गया है? 8.5/2। ठीक है, क्यूब है, यहाँ पे हम 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे आप कैंसिल आउट कर सकते हो। 3.14 8 प्लस 8.5 की क्यूब। ठीक है, और नीचे क्या हो गया आपका? 6 हो गया। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। 3.1 ये यहाँ पे 3.14 लिख लिया पाई का वैल्यू। ठीक है, 8 यहाँ पे आपका 8.5 का क्यूब था। ठीक है, 8.5 का क्यूब। तो अगर पॉइंट हटाना है तो हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई नीचे 1000। ठीक है, ये कर देना। 3 टाइम्स में मल्टीप्लाई करना है इसलिए हमने नीचे 3 0 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, 1000 से। तो ये आपका आंसर आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, दिस मीन्स दैट वो जो बच्चे ने निकाला था 345 वो क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया आपका? 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, एंड थैंक यू